आज बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले ये टेस्टी से लड्डू। तो इन लड्डुओं को हम अक्सर मार्केट से खरीद के लाते हैं, लेकिन आज हम बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ 10 मिनट में इन लड्डुओं को बनाकर तैयार करेंगे और ये हमारे घर में ही मिलने वाले सामानों से जल्दी से बनकर तैयार हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी से ये सूखी नारियल के लड्डू। तो ये लड्डू बनाने में बहुत ही आसान है और साथ ही ये सर्दियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो चलिए बनाते हैं इन लड्डुओं को। तो इन लड्डुओं को बनाने के लिए यहाँ पर गैस पर कोई भी एक गहरा सा बर्तन रख ले और इसमें डाल लेंगे हम गुड़। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधी कटोरी गुड़ और जिस कटोरी से मैंने गुड़ लिया है उसी कटोरी से मैंने यहाँ पर 1/4 कटोरी पानी ले लिया है। तो बस यहाँ पर गुड़ को हम छोटे टुकड़ों में तोड़ कर डालेंगे तो इससे जो गुड़ है जल्दी से मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद इसे हम चलाते हुए अच्छे से गुड़ को मेल्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। यहाँ पर हमें गुड़ को सिर्फ मेल्ट करना है, इसकी चाशनी हमें नहीं बनानी है। तो बस इसे एक साइड रख लेते हैं। अब जब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं तो यहाँ पर सब मैंने गैस पर एक पैन रख लिया है। आपके पास पैन कढ़ाई जो भी हो आप उसे रख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसमें डालेंगे हम एक छोटी चम्मच से 1 चम्मच घी। तो यहाँ पर बहुत ही कम घी में हमारे जो ये लड्डू हैं बनकर तैयार हो जाते हैं। सिर्फ 1 चम्मच घी में आज ये लड्डू बनकर तैयार हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर ले लिया है। ये 1/4 कटोरी बादाम है। आप बादाम की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस इसे हम थोड़ा सा भून लेते हैं। तो यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स को भूनने से जो इनका टेस्ट है वो भी बढ़ता है और साथ ही जो इनकी लाइफ है वो भी बढ़ जाती है। इससे इन लड्डुओं को आप 1 से 2 महीने तक के लिए भी स्टोर कर रख सकते हैं। अब इसमें हम 1/4 कटोरी ही काजू डाल लेंगे। तो बस इसे भी थोड़ा सा भून लेते हैं। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पर आपको लो रखना है और लो फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए भूनना है, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट्स है बहुत ही जल्दी भी जल जाते हैं। तो बस यहीं पर हम 1/4 कटोरी किशमिश डाल देते हैं। इसमें से जो भी ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद नहीं है उसे आप स्किप कर सकते हैं और जो आपको पसंद है वो आप डाल लें, और चाहे तो आप इसमें और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम 2 चम्मच के करीब तिल डाल लेते हैं। तो तिल डालने से जो हमारे लड्डू हैं इनमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट के साथ साथ ये हेल्दी भी होंगे। और साथ ही यहाँ पर 1 कटोरा जो नारियल है उसे मैंने ग्रेट कर ले लिया है। ये मैंने सूखे हुए नारियल को ग्रेट कर लिया है और इसके छिलकों को मैंने नहीं निकाला, मैंने छिलके के साथ ही इसे ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर नारियल का बुरादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक मैंने मीडियम साइज का जो नारियल होता है उसे पूरा ग्रेट कर लिया है। तो नारियल की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इसे यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अच्छे से भून लेंगे। तो तिल और जो नारियल है उसे हमें लास्ट में डालना, नहीं तो जो हमारा तिल और नारियल है वो जल भी सकता है। यहाँ पर हमारे नारियल का बुरादा भी भूनकर तैयार हो गया है, क्योंकि जो पैन है वो गर्म था। तो बस यहाँ पर अब इसमें जो गुड़ का सिरप है उसे डाल लेते हैं। तो उसे आपको यहाँ पर छान कर डालना है, जिससे कि जितनी भी गंदगी हो छन्नी में रह जाए। तो आप देख सकते हैं कि जो छन्नी में थोड़ी सी गंदगी भी आई है। तो अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन कर लेंगे और फ्लेम को हमें लो रखना है। लो फ्लेम पर इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पर जो मिश्रण है अभी थोड़ा सा गीला गीला है, तो इसी स्टेज पे इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मसालों में मैंने सबसे पहले लिया है ये सौंठ का पाउडर, ये अदरक का पाउडर है, इसे मैंने 1/4 चम्मच लिया है। साथ ही यहाँ पर 1/4 चम्मच लिया है मैंने काली मिर्ची का पाउडर, जिससे कि जो हमारा मीठा है वो बैलेंस हो जाएगा। और साथ ही यहाँ पर 1/4 चम्मच मैंने लिया है ये जायफल का पाउडर। जायफल हमारे शरीर को बहुत ही गर्माहट देता है, सर्दियों में बहुत ही फ़ायदेमंद है। और साथ ही यहाँ पर आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर डालेंगे। तो ये मैंने घर में ही पीस कर इलायची को तैयार किया है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। इन मसालों से जो हमारे लड्डू हैं उनमें टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही ये बहुत ही हेल्दी भी होंगे। और सर्दियों में ये लड्डू बहुत ही टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होते हैं और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट भी करते हैं। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम को आपको यहाँ पर लो ही रखना है। और आप देख सकते हैं कि जो मिश्रण है वो अच्छे से सूख चुका है। और बस इसे हम तुरंत ही एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो मिश्रण है वो अच्छे से सूख गया है, तो इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं, क्योंकि जो पैन है हमारा अभी गर्म है तो हमारा जो मिश्रण है वो जल भी सकता है। तो इसे हमें एक प्लेट में निकाल लेना है। और इसके बाद यहाँ पर आप चाहें तो हाथों पे थोड़ा सा घी लगा लें, चाहे तो पानी लगा लें और इसके लड्डू बना लें। तो आपको यहाँ पर इसे ठंडा नहीं करना है, इसे हल्के गर्म में ही इसके लड्डू बना लेने हैं, ताकि आपके जो लड्डू हैं बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएँ। आप इसे ठंडा कर लेंगे उसके बाद भी लड्डू तो बन जाएंगे, लेकिन थोड़ी परेशानी आ सकती है, आपके लड्डू का शेप ख़राब हो सकता है। तो आप इसे हल्के गर्म में ही लड्डू बनाएं। तो आप देख सकते हैं कि जो लड्डू है कितने आसानी से बन गया और कितना बढ़िया हमारा लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो ऐसे ही दूसरा लड्डू भी बना लेते हैं और आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से हमारा लड्डू बन गया है, क्योंकि जो मिश्रण है अभी गर्म है। तो बस ऐसे ही हम सारे लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। और लीजिए तैयार हो गए हमारे ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी लड्डू।
तो बहुत ही कम समय में ये लड्डू हमारे बनकर तैयार हो जाते हैं और खाने में टेस्टी हैं। और सर्दियों में तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें हमने बहुत से मसाले ऐसे डाले हैं जो शरीर को गर्माहट देते हैं, और साथ ही से हमने गुड़ से भी बनाया है और बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लड्डू कितना बढ़िया लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसे आप किसी को गिफ्ट में भी दे सकते हैं, क्योंकि ये लड्डू हम अक्सर मार्केट से ख़रीद कर ले जाते हैं। तो आप इन्हें इस तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं, और आप इसे किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप गिफ्ट में इन्हें दे सकते हैं। तो मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि जो लड्डू है वो कितना बढ़िया लग रहा है और कितना सॉफ्ट हमारा लड्डू बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।